हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति त्रिपाठी वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी का AWS TGT एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे 5 नवंबर को। बट उसके पहले, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे फ्रेंड से बात करनी पड़ती है, उन्होंने जो एक क्वेश्चन सेंड किए जो एग्ज़ाम में आए थे, तो हमारी मेहनत को एक लाइक मिलना चाहिए। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने सभी टीचर फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें, बिकॉज आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब मिलना एक काफ़ी अच्छा मौका है प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए। प्लीज़ इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि कल के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम सभी को पता है कि AWS ने 3 पार्ट में एग्ज़ाम कर दिया, लाइक 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। A में मोस्टली करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, सेक्शन B में हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन थे, एंड सेक्शन C में TGT का जो भी आपका सब्जेक्ट है, लाइक किसी का साइंस था, किसी का मैथ्स था, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो मुझे जो क्वेश्चन मिले हैं वो साइंस के हैं। बट उसके पहले सेक्शन A की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो जो मेरे पास लिस्ट आई है क्वेश्चंस की, उसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा स्थान आया है, कौन से नंबर पे है इंडिया। फिर क्वेश्चन है होमी भाभा कैंसर सेंटर कहाँ पे है। अब उसके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से ही चूज़ करना होगा। ऑब्वियसली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं है, बिकॉज इतना हर किसी को याद नहीं रहता, तो हम किस टाइप के क्वेश्चन है सिर्फ आपको इतना ही हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सी मिनिस्ट्री बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए। देन क्वेश्चन है, लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर, कौन सी कंट्री लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर बनी है, यानी इंडिया ने किस कंट्री को पछाड़ कर सेकेंड नंबर पे आई है। पहले कोई और कंट्री सेकेंड नंबर पे थी, सेकेंड रैंक पे थी, और अब इंडिया आई है, तो किस कंट्री को उन्होंने पीछे छोड़ा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनाका मिसाइल, इसके रिगार्डिंग है। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आया था वो याद नहीं है, हाँ, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देन इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है अलायंस 5th असेंबली। ये भी मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, आप गूगल सर्च कर सकते हो, या फिर इन सभी का विद आंसर आपके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा था कि भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, और उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, अमृतसर एंड लाइक दिस, मतलब पंजाब के कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो उनमें से चूज़ करना था कि भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे है। देन आएगा HPV, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके रिगार्डिंग आया था कि ये वैक्सीन किस डिजीज़ के लिए दी गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई जा रही है। उसमें भी कुछ स्टेट्स के ऑप्शन दिए गए थे, वो आपको देखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट पूछा गया था वेनेसा नेकेट। अब इसको आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा कि वेनेसा नेकेट कौन है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मेन टॉपिक है कि हाँ इन पे पूछे गए थे, एग्जैक्ट कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। देन जो लास्ट क्वेश्चन है जीके करंट अफेयर का, वो है पोलैंड ओपन न्यू कैनाल। तो अब ये कौन सा न्यू कैनाल पोलैंड ने ओपन किया हुआ है। इतने क्वेश्चन थे जीके से रिलेटेड, मीन्स टोटल 20 क्वेश्चन थे, एंड हमें ऑलमोस्ट 11 to 13 क्वेश्चन पता चले हैं जो आए थे। अब इसके अलावा बात करेंगे साइंस के पोर्शन की, जिसमें हमसे पूछा गया था pH वैल्यू ऑफ HCl, आयोडीन सॉल्यूशन को कहाँ, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो टेस्ट है किस पे यूज़ होता है, स्टार्च, फैट, इन सब पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। देन क्वेश्चन था साइलेंट फीचर RPWD 2016, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। देन H2O का रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर किससे मैच करता है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे कि H2O का स्ट्रक्चर किससे मैच करेगा। देन क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन क्लोरोफॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है silent feature RPWD 2016, and then formation of embryo sac,
H2O रिजेंबलिंग, इस पे एक क्वेश्चन आया था। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यानी कि अगर हम मीथेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। एनफोर्समेंट ऑफ ग्लूकोज, देन पेयर ऑफ ऑमनिवर्स, यानी कि यहाँ पर पेयर दिए गए थे लाइक ह्यूमन, डॉग, फिश एंड रैबिट, इस टाइप के कुछ ऑप्शंस थे, उनमें आपको चूज करना था कि इनमें से कौन सा पेयर है जो ऑमनिवर्स है। देन इसके अलावा क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, उनमें ऑप्शन कुछ इस टाइप से थे, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको बेसिकली बताया जाए तो मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप के थे कि ए ऑप्शन दिया है, बी दिया है, एंड सी में दिया जा रहा है ए एंड बी बोथ, और डी में दिया जा रहा है नन ऑफ दीज। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। ग्रुप ऑफ प्रोटीज टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। देन हिस्टोन एंड ऑक्टोबर पे एक क्वेश्चन था। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, लाइक एल्कोहल, फिनॉल, वाटर, इनमें एरो लगे हुए थे, इन्हें अरेंज करना था। फिनॉल, एल्कोहल, वाटर, वाटर, एल्कोहल, फिनॉल, इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एसी जनरेटर पे बेस्ड। टोमेटो में पूछा गया था कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक, ऑक्सैलिक, या और भी दो ऑप्शन थे कि कौन सा एसिड इसमें पाया जाता है। देन एक क्वेश्चन आया था लिगामेंट एंड टेंडन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं। तो अब इस बॉडी बिल्डिंग फूड में उन्होंने ऐसे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दिया था, उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको न्यूट्रिएंट्स ही पूछ ले कि फैट्स होता है या प्रोटीन में होता है या कार्बो में होता है, नहीं, उन्होंने ऑप्शन दिए थे लाइक मिल्क एंड फिश, ऑयल एंड फिश, इस टाइप के ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने। देन मैच्योर मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं। तो अब बेसिकली सभी को स्पर्म पता रहता है, लेकिन उसका एक कंप्लीट नेम होता है, वो आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना। लाइट साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लाइट एंड साउंड का जो वेव है वो एयर में कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है या फिर ट्रांसवर्स होता है। फिर एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है वो बताना था, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है या फेलिंग रिएक्शन है, इस टाइप से नेम दिए गए थे। फिर एक क्वेश्चन आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। देन मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ का मॉडिफिकेशन किससे हुआ है, इस पे एक क्वेश्चन था। फिर था ब्रेड मोल्ड और स्पायरोगायरा, इनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो आई थिंक इसमें ब्रेड में होता है स्पोर फॉर्मेशन एंड स्पायरोगायरा का रहेगा फ्रेगमेंटेशन। देन पूछा जा रहा था, ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे कि इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है, या इस पर्टिकुलर के रिगार्डिंग करेक्ट कौन सा ऑप्शन दिया गया। लाइक अल्ट्रासाउंड का पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अल्ट्रासाउंड को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो उसमें एक ऑप्शन था जिसमें लिखा था सोनार। तो जो भी फ्रेंड ने ये क्वेश्चन मुझे दिया है ना, उन्होंने सोनार को ही टिक किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था एसटीडी आर इनक्यूरेबल, इनमें से कौन सा एसटीडी डिजीज है जो इनक्यूरेबल है। ऑप्शंस मेरे पास नहीं है लिटरली, मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपको देखिए नहीं पता चल पाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीक्वेंस ऑफ डक्ट फॉर मिल्क सेक्रेशन। एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि ये जो टीजीटी का एग्ज़ाम है ना, इसमें सिर्फ 9-10 तक का ही पोर्शन नहीं था, 11-12 के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ कार्बन, इसमें तीनों ही दे दिया गया था, डायमंड, ग्रेफाइट एंड एक और एग्जाम्पल था, और उसके अलावा लास्ट था ऑल ऑफ दीज। देन साउंड ट्रेवल, साउंड किस में ट्रेवल करता है, इसके ऑप्शन थे। रजिस्टर पे 3-4 न्यूमेरिकल थे, 1-2 नहीं थे, काफ़ी सारे पूछे गए थे। देन ओर में कैसे दिया गया था कि हेमेटाइट, बॉक्साइट, और 2 नेम और दिए गए थे एंड उनके आगे उनका फॉर्मूला लिखा था कि इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है, नेम एंड फॉर्मूला मैच हो रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देन D2 यानी हार्ड वाटर पे भी एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है करके। देन पी प्लांट का वेनेशन कैसे होता है एंड रूट कैसे रहते हैं, उस पर क्वेश्चन आया था। मोमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पे एक क्वेश्चन आया था। सीड ओव्यूल, सीड ओव्यूल का क्वेश्चन कैसा था कि अगर हमने एक फ्रूट, हम कोई फ्रूट खा रहे हैं जिसके अंदर 5 सीड है, तो ओव्यूल, वो 5 सीड कैसे बने होंगे, 5 ओव्यूल से या फिर 5 एंथर से, और इसी टाइप के कुछ और भी 2 ऑप्शन थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आया था कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, यानी कि ये पर्टिकुलर चीज़ कॉन्जुगेट एसिड है या नहीं, कॉन्जुगेट बेस है या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। द नेक्स्ट वन, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स में फ्लो कैसा रहता है, एक्सन से साइटॉन की तरफ या साइटॉन से डेंड्रिटिस की तरफ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यानी कि खुद से बना लेता डीएनए, बॉडी का कौन सा पार्ट है जो खुद से डीएनए बना लेता है, जिसमें 2 पेयर थे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, प्लास्टिड साइटोप्लाज्म, इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमियल कैटेगरीज, अब इसमें क्या था, हाँ इसमें ये जो हमारा जैसे एनिमल किंगडम रहता है ना, कि उसके अंदर रहती हैं कैटेगरीज, क्लास, स्पेसीज, किंगडम, इस टाइप से उसको टैक्सोनॉमियल हमें अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द सेल वॉल, देन इसके अलावा क्वेश्चन आया था शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग किस वजह से होती है, या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाज कंपाउंड इज होमोजीनियस, यानी कि इसमें पूछा जा रहा था कि कंपाउंड का फीचर क्या नहीं है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से एक ऑप्शन था कि कंपाउंड इज होमोजेनियस। देन वर्क डन मैक्सिमम, काम सबसे ज़्यादा कब होगा, इस पे एक क्वेश्चन था। फिर डॉर्फिज्म का कारण क्या है, लोगों की जो डॉर्फिज्म मतलब जिनकी कम हाइट होती है ना, बौने लोग, तो उसका कारण क्या होता है। देन NaCl, सॉल्ट एंड सैंड को अगर हमने मिक्स किया तो उसे सेपरेट कैसे करेंगे। अब वो सेपरेट के लिए सिर्फ आपसे एक वर्ड नहीं पूछा जा रहा था, उसमें पूरा प्रोसीजर था कि पहले हमने डिज़ोल्व किया वाटर में, देन उसके बाद हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे या फिल्ट्रेशन करेंगे या सीविंग करेंगे, कौन सा प्रोसीजर करेंगे, इस टाइप से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क से रिलेटेड था कि मिल्क का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसमें से जो ऑप्शन टिक किया है ना, ये क्वेश्चन देने वाले बच्चे ने या स्टूडेंट ने, उसने टिक किया था कि जैसे ऑयल एंड वाटर का इमल्जन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक मिल्क में नहीं होता, तो इसने इस ऑप्शन को टिक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टिश्यू, यानी कि कौन से टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है, इसमें हमें ऑप्शन थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, इस टाइप के ऑप्शन हमें दिए गए थे। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी कि इनमें से कौन सा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, इस टाइप से पेयर बना करके दिए गए थे। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कल की AWES TGT के पेपर में आए थे 5 नवंबर को। तो ये डेटा कलेक्ट करने के लिए लिटरली हमें बहुत टाइम गया है और वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ी मेहनत जाती है हमारी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हम और अच्छे वीडियो और अच्छी नॉलेज आपके लिए गैदर कर सकें। और आज 6 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है PRT के लिए, उसका भी वीडियो हम बनाने वाले हैं। बट आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी टीचर फ्रेंड्स हैं उन्हें ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।